साल था 1957। अटल बिहारी वाजपेयी का ये पहला चुनाव था और वो चुनाव लड़ने के लिए बलरामपुर पहुंचे थे। बलरामपुर की जनता ने उन्हें जितना प्यार दिया उतना ही आर्थिक सहयोग भी दिया। यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने यह पूरा चुनाव बलरामपुर के लोगों के चंदे की बूटी लड़ा। नमस्कार, पॉलिटिकल किस्से सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह। बलरामपुर के अलावा जनसंघ ने अटल बिहारी वाजपेयी को मथुरा और लखनऊ सीट से भी चुनाव लड़ाया था। यानी अटल बिहारी वाजपेयी अपने पहले चुनाव में एक साथ 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मथुरा और लखनऊ की जनता ने उन्हें निराश किया और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों जगह से चुनाव हार गए। लेकिन बलरामपुर की जनता ने अटल बिहारी पर खूब प्यार लुटाया और उन्हें 9000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जिताकर लोकसभा पहुंचा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1957 में बलरामपुर लोकसभा सीट से पहला चुनाव जीता था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव लड़ने के लिए लोगों ने 40,000 का चंदा दिया था। हालांकि खर्च 40,650 यानी 650 रुपए ज्यादा हुआ था। तब उनके दोस्त और बलरामपुर में भारतीय जनसंघ के कोषाध्यक्ष दुलीचंद जैन ने उस उधारी को चुकाया था। 1957 में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीतापुर में जनसंघ की एक अहम बैठक हुई। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी शामिल हुए थे। बैठक में बलरामपुर में जनसंघ के कोषाध्यक्ष दुलीचंद जैन भी थे। बैठक में पंडित दीनदयाल ने बलरामपुर से अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ने के लिए बलरामपुर पहुंच गए। अटल जी बलरामपुर तो पहुंच गए, लेकिन उनके सामने एक बड़ा संकट था। आखिरकार चुनाव लड़ने के लिए रुपए कहां से आएंगे? उन्होंने ये बात अपने जिगरी दोस्त और जनसंघ के कोषाध्यक्ष दुलीचंद जैन से बताई। दुलीचंद जैन ने अटल जी से कहा, आप पैसों की चिंता ना करें, पैसे तो बलरामपुर की जनता आपको चुनाव लड़ाने के लिए देगी। अटल बिहारी वाजपेयी दुलीचंद जैन के साथ प्रचार प्रसार में निकले। दुलीचंद जैन वहां के लोकल थे और उनका ठीक ठाक रसूख भी था। दुलीचंद जैन लोगों से मिलते गए। उन्होंने लोगों से अटल जी के लिए वोट की अपील की और साथ साथ ये भी कहा कि अटल जी को चुनाव लड़ाने के लिए पैसे भी जनता ही देगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव लड़ाने के लिए सहयोग करें, उन्हें आर्थिक सहायता दें। चंदे में सबसे पहले मदद खुद दुलीचंद जैन ने की। उन्होंने 500 रुपए का चंदा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी को मिलने वाले चंदे को नोट करने के लिए एक रजिस्टर बनाया गया और इस रजिस्टर की जिम्मेदारी मिली जनसंघ के कोषाध्यक्ष दुलीचंद जैन को। सबसे पहले दुलीचंद जैन ने उस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव लड़ाने के लिए 500 रुपए का चंदा दिया, ताकि लोगों को यह दिखा सकें कि उन्होंने खुद ही आर्थिक सहायता की है। चंदा देने वालों में अगला नाम था मदन मोहन तिवारी का। उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी को 500 रुपए का चंदा दिया ताकि वो चुनाव लड़ सकें। वही तीसरा नाम था मदन मोहन शर्मा, जो भारत पाक बंटवारे के वक्त बलरामपुर में आके बस गए थे। उन्होंने भी अपनी तरफ से 500 रुपए का चंदा दिया। अब रजिस्टर में 500 रुपए देने वाले 3 लोगों का नाम दर्ज हो चुका था और चंदे की रकम बढ़कर 1500 हो गई थी। लेकिन जो समस्या आ रही थी वो ये थी कि वो एक दिन में कम लोगों तक पहुंच पा रहे थे, जिसके बाद एक पुरानी जीप का इंतजाम किया गया। किराए पर एक जीप ली गई जिसका इंजन तो ठीक था, लेकिन वो जीप कई जगह से टूटी हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और दुलीचंद जैन इसी जीप से निकलकर प्रचार प्रसार करने लगे। 1957 के उस चुनाव में 24 फरवरी से 9 जून तक तकरीबन 5 महीने में चुनाव होने थे। बलरामपुर में उस साल 25 फरवरी को वोटिंग होनी थी। चुनाव ऐलान होने के अगले दिन ही अटल जी बलरामपुर आ गए और सीधे चुनाव प्रचार में जुट गए। जनसंघ के कोषाध्यक्ष रहे दुलीचंद जैन के बेटे एक साक्षात्कार में बताते हैं कि अटल जी चुनाव प्रचार करने के बाद उनके घर पर जरूर आते थे। उसकी वजह थी अटल जी को उनके घर का अचार पूड़ी बहुत पसंद था। अटल जी रोज खाने में अचार पूड़ी की ही डिमांड करते थे। उन्होंने बताया कि खाना खाते वक्त एक दिन अटल जी बोल पड़े, दुलीचंद भाई, मेरे पास पैसा तो नहीं है, चुनाव आखिरकार कैसे लड़ा जाएगा? ये सुनते ही दुलीचंद ने उनसे कहा, आप चुनाव की तैयारी करिए, पूरे बलरामपुर की जनता आपको चंदा देगी, हम चंदा इकट्ठा करेंगे और आपको चुनाव लड़ाएंगे। 1500 रुपए की रकम पहले ही चंदे में इकट्ठा हो चुकी थी, जिसके बाद दुलीचंद अटल जी को लेकर घर घर गए
और उन्होंने अटल जी के लिए चंदा मांगना शुरू किया। इसी बीच बलरामपुर में अटल जी की एक बड़ी सभा रखी गई। उनका भाषण सुनकर लोग इतने प्रभावित हुए कि सभा के बाद लोग चंदा देने के लिए टूट पड़े। चंदे की रकम में इजाफा होना शुरू किया। किसी ने 1 रुपए तो किसी ने 2 रुपए और किसी ने तो 5 रुपए दिए। हर रोज एक एक के सिक्के और नोट को गिन कर रखा जाता था। उसे चंदे वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। यही नहीं, गाड़ी के पेट्रोल डीजल से लेकर बाकी खर्च का हिसाब भी इसी रजिस्टर में नोट किया जाता था। चुनाव के आखिरी वक्त तक उस वक्त कुल 40,000 रुपए का चंदा इकट्ठा हो चुका था। बलरामपुर में 25 फरवरी को वोटिंग हुई। वोटिंग के अगले दिन रजिस्टर उठाकर चेक किया गया तो उसमें सामने आया कि 40,000 रुपए पूरे खर्च हो चुके हैं, लेकिन 650 रुपए का उधार अभी भी खाते में लिखा हुआ है। यह देखकर अटल जी ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने दुलीचंद की तरफ देखा और कहा कि दुलीचंद भाई, आखिरकार ये 650 रुपए का बकाया कैसे पूरा होगा? चंदे की रकम तो पूरी खर्च हो चुकी है। दुलीचंद ने कहा, अटल जी आप जरा सी भी चिंता मत करिए, इस 650 रुपए को मैं अपने पास से भर दूंगा। और जिसके बाद दुलीचंद ने उधार किए 650 रुपए की रकम चुकाई और पूरा चुनाव बिना किसी खर्च के, बिना किसी बकाये लेन देन के पूरा हो गया। अब दिन आया नतीजों का। जब नतीजे आए तो अटल बिहारी वाजपेयी को 1,18,380 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी हैदर हुसैन को 1,08,568 वोट मिले थे। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी ये चुनाव जीत गए थे और बलरामपुर की जनता ने उन्हें आर्थिक सहयोग और अपना प्यार दे करके लोकसभा पहुंचा दिया था। तो ये थी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस पहले चुनाव की कहानी, जिसमें बलरामपुर से वो जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और बलरामपुर की जनता ने उन्हें खूब सहयोग किया था। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल किस्सों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर से हाजिर होंगे एक पॉलिटिकल किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।